लाल किले पे क्या होगा? लाल किले पे धमाके में क्या हो गया? अल-फलाह यूनिवर्सिटी बताइए कौन थी? 70 अल-फलाह यूनिवर्सिटी ये का नाम धंधे लीजिए। चलते रहेंगे, ये देखेंगे। वाह जी वाह जी वाह। भाई मैंने व्हाट्सएप इंडस्ट्री का ज्ञान नहीं सीखा। और सुनो सुनो, भारत माता की जय बोलना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। अरे चचा तुम्हारे में शर्म आ रही है? कोट पैंट ऐसे नहीं पहना है, राहुल गांधी का उतरा है तो पहना है। ट्रेनों में धमाके कराओ तब खुश होंगे, जयपुर में धमाके कराओ तब खुश होंगे, गुवाहाटी में बम धमाके कराओ तब खुश होंगे। कांग्रेस की टाइटन की घड़ी से निकल के स्मार्ट वॉच में आ गए, दिक्कत मोदी से हो रही है। आपने कांग्रेस की रैली में समोसे पे रख के चटनी जो पेपर बांटा था कांग्रेस ने खाया कि नहीं खाया? सर आजकल कांग्रेस के खेमे में भी आरएसएस की नहीं भाई व्हाट्सएप का ज्ञान इकट्ठा ना करो। नहीं कहिए कहिए आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप तो नहीं बताइए। कहूंगा कि भाई जो भी बोलो वो फैक्ट चेक करके बोलो। चाइना को छाड़ के दूसरे नंबर पर भारत आया से यस और नो? पहले चौथी अर्थव्यवस्था बना या नहीं? मेरी बात सुन, पहले पे आ गया भारत, चाइना से भी ऊपर आ गया, अमेरिका से भी ऊपर आ गया, अमेरिका से भी ऊपर आ गया, रसिया से भी ऊपर आ गया। ये कह रहे हैं बहुत पीछे, 50 साल पीछे। इससे आगे जिन्होंने गुलामी करी हो उन्हें कुछ नहीं दिखेगा, जो गुलामी करेगा उससे नहीं दिखेगा ना, गुलाम है। आप बताइए, मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, आप बताइए आया नहीं आया? आप बताइए चौथी अर्थव्यवस्था पे आया नहीं करोड़ आया? आबादी है भारत की तो कहेंगे फिर फैक्ट पे बोलो। ये कौन कचरे में खड़े हो आप? ये सब जगह अरे तो साफ करने वाले कौन है? जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं जो खाते हैं फेंकते हैं। देखिए बाबूजी NDMC सुनिए कितनी बार सुनिए सफाई करेगी? सर सुनिए देखिए ये गंदगी जो है ये लोगों ने करी है, ना कि कोई नेता साफ करेगा। कश्मीर में सेना को पत्थर खिलवाओ तब कहेंगे काम हो रहा है। कश्मीर में दोबारा सेना को पत्थर खिलवाओ तब खुश होंगे। संभल में पुलिस को पत्थर खिलवाओ तब खुश होंगे। भारत में आतंकवादी घटनाएं कराओ तब खुश होंगे। ट्रेनों में धमाके कराओ तब खुश होंगे। जयपुर में धमाके कराओ तब खुश होंगे। गुवाहाटी में बम धमाके कराओ तब खुश होंगे। मुंबई ट्रेन हादसे कराओ तब खुश होंगे। लाल किले पे क्या होगा? लाल किले पे धमाके में क्या हो गया? अल-फलाह यूनिवर्सिटी बताइए कौन थी? क्या हो गया? बाकी अल-फलाह यूनिवर्सिटी नाम लीजिए, इनसे पूछिए। यार 70 अल-फलाह यूनिवर्सिटी ये का नाम धंधे लीजिए। चलते रहेंगे, ये देखेंगे। वाह जी वाह जी वाह जी वाह। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के नाम लेने से दिक्कत हो रही है। नाम की दिक्कत हो रही है, आप नाम लीजिए ना बाबूजी। अमित शाह जी क्या कह रहे थे? आप नाम लीजिए, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कौन थे वो? यार मैं यार ये बोलो, डॉक्टर शाहीन कौन थी? डॉक्टर शाहीन कौन थी? भैया आप लोगों ने अपना भविष्य खराब कर लिया, युवाओं का मत करो। वही लोग हैं जो ध्रुव राठी को बोलते हैं, फैक्ट पे बोलता है, फैक्ट पे बोलता है। ध्रुव राठी फैक्ट पे बोलता है। आज धुरंधर पे है जो बवंडर मचा है, उसी के फॉलोवर गालियां भर भर के दे रहे हैं। और उसने कमेंट ये लो, ये हमने तो नहीं कहा, ये जज्बात है भारत के प्रति लोगों के। ये भारत के प्रति ये कह रहे चाइना कहाँ पहुंच गया? इनसे पूछे 47 से लेकर के 1990 तक कांग्रेस की सरकार थी, कोई और नहीं आया। भारत के पास 3 दिन का पैसा क्यों बचा? सर मैं यही पूछ रहा हूँ, कांग्रेस के तमाम नेता बीजेपी की तारीफ और आरएसएस की तारीफ क्यों कर रहे हैं? मैं कांग्रेसी नहीं ना, मैं बीजेपी का हूँ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। विरोध करते तो आप कहते मोदी जी का गुणगान कर रहे मैं हैं। क्या कह रहा हूँ? भाई मैंने व्हाट्सएप इंडस्ट्री का ज्ञान नहीं सीखा। और सुनो भारत माता की जय बोलना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। अरे चचा तुम्हारे में शर्म आ रही है? मुझे लगता है तुम्हारे घर वाले भी पूछते होंगे कि क्या सोच है, क्या सोच है तुम्हारी। अब इनसे कोई पूछ लेगा ना रोते क्यों, तो ये कहेंगे रो नहीं रहे हैं। 2014 के बाद से शक्ल ही ऐसी हो गई है, इनकी हालत वो हो गई है। फैक्ट पे बात करो। चाइना कहाँ पहुंच गया? चाइना सोना क्यों गिरवी रखा? कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा तो थी नहीं। 47 से 90 तक भाजपा नहीं थी। बताइए कहाँ पे सोना क्यों गिरवी रखा? कहाँ गया देश का पैसा कि 3 दिन का पैसा बचा है और मनमोहन सिंह जी FDI लेकर के आ रहे हैं? उनका कहना है पहलगाम जो था आगे दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट। तुम इनसे कहो कि कांग्रेस की रैली में भारत माता की जय लगाएंगे, अभी बाहर कर देंगे उठा के। ये भाई सुने, अरे सुन बात सुने, मेरी बात सुने। हम सुन लिया। अरे मेरी बात तो सुन ले, बोल मैं आप कह रहे हो फैक्ट पे बोलो। फैक्ट आप 2-4 बोलने दीजिए। रुक जाओ। मैं क्या करूं? कांग्रेस की टाइटन की घड़ी से निकल के स्मार्ट वॉच में आ गए, दिक्कत मोदी से हो रही है। देख लीजिए स्मार्ट वॉच में आ गए, आज हार्ट बीट भी पता चल जाती है कितनी है, कितने कदम चले, कैस्ट्रोल कितना खत्म हुआ, सब पता चल रहा है। लेकिन दिक्कत मोदी से है। चचा को पूछ लीजिए। बात वो कह रहे हैं, हमसे सिर्फ एक ही बात कही है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ये नहीं बोलने देंगे। अरे हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना इन बातों
हाथों से, हम प्रधानमंत्री से बात करोगे तो लेना देना भी हो जाएगा और प्रधानमंत्री लायक भी वही हो जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया ना, उसे सारा ज्ञान राहुल गांधी को है। अनपढ़ और कुपढ़ों का टाइम ज्यादा चल रहा है भाई। अनपढ़ और बोलने वाला फैक्ट पे अनपढ़ है और उसको झूठा बताने वाला कह रहा पढ़ा लिखा हूँ। आप बताओ, एजुकेशन पे बात करो तो इनसे दो बात नहीं निकली। अभी इनसे बोला कि दो फैक्ट बता दो, ये बता नहीं पा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं एजुकेशन जो है शिक्षा माफिया देश को खा गए। आज बच्चे जो हैं, आज जो बच्चे हैं देश को बर्बाद कर दिया। उस पे शिक्षा माफिया, हॉस्पिटल माफिया और कहते हैं कि माफिया खा गए एजुकेशन। भाई साहब तो ये पढ़ पढ़ के बेरोजगार कहे हो गए। कोट पैंट ऐसे नहीं पहना है, राहुल गांधी का उतरा है तो पहना है। राहुल गांधी, आप ये बताइए आज देश में शिक्षा की कितनी जरूरत है। आज हमारा युवा अगर शिक्षित होगा। आपने कांग्रेस की रैली में समोसे पे रख के चटनी जो पेपर बांटा था, कांग्रेस ने खाया कि नहीं खाया? अरे बोथ आर अनएजुकेटेड है ना, यही एजुकेटेड है। हम दोनों अनएजुकेटेड है, हम दोनों अनपढ़। शिक्षा तो कह रहा हूँ शिक्षा फ्री करो। आप शिक्षा फ्री कर दो। आप क्यों नहीं शिक्षा फ्री करते हैं? आप करके दीजिए। इनके बच्चों को किताबों का पैसा देती है सरकार और ये पौए में गटार जाते हैं। मैं नहीं, अच्छी बातें मैं मेरे पास ज्ञान है ही नहीं, मेरे पास ज्ञान है ही नहीं, ऐसा नहीं है यार। बता रहे थे यार कह रहे ज्ञान ही नहीं है मेरे पास। अब बताओ ये कैसा कचरा ज्ञान देने की बारी आए तो अब डब्बा चप्पा, और नहीं तो अभी पीछे से बोल रहे हैं करके नहीं आया, इसलिए मुझे क्या तैयारी पूरा पूरा ऐसे याद कर। चमचागिरी का कोर्स होता है, आपको बेइज्जती बिल्कुल उसमें नहीं है कहीं। चमचागिरी का आप डिग्री ले लो, आपको पहली बेइज्जती छोड़नी पड़ेगी। ओपन चैलेंज है इन सबको, ओपन चैलेंज है, किसी मुद्दे पे बात कर लो, अगर जवाब नहीं। अच्छा, दिल्ली सरकार दिल्ली में बढ़िया काम कर रही है नहीं कर रही? ये मेरे को क्या बताइए, दिल्ली सरकार दिल्ली में बढ़िया काम कर रही है नहीं कर रही? अरे भाई बात सुने, पूरा प्रस्ताव याद करके ये आए हैं, पूरी तैयारी से आप आए हैं, इसलिए अपनी तैयारी। अच्छा, जिस पे आप कहे बंगाल में किसकी सरकार? जानता ही नहीं बंगाल में, यूपी में, बंगाल में, यूपी में अपना सिलेक्टेड मुद्दा चुन ले और उस पे चार बातें बोल के सुना दे, हम भी मान लेंगे, हमारे बड़े हैं। सर मोए मोए हो गई। इनके नेता रहते हैं संसद में सोए सोए और ये अपनी करा जाते हैं मोए मोए। आओ कोई फैक्ट लेकर के आओ, कोई मुद्दा लेके आओ, जवाब लो। सर सुनिए, मैं आपको बताऊं। अरे एक मिनट, उमर अब्दुल्ला खुद बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। रिश्तेदार नहीं हूं, कांग्रेस के तमाम नेता, दिग्विजय सिंह, उनके भाई, तमाम नेता बीजेपी के कार्यशैली को प्रणाम कर रहे हैं। वो आरएसएस को बोल रहे हैं कि बढ़िया काम कर रहे हैं। तू भी तैयारी करके आएगा पूरा। आप बोलिए ना, मैं आपसे कह रहा हूँ बंगाल पे बात कर लो। बंगाल पे, अच्छा बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? क्या मतलब है इसका? पूछिए इनसे, पूछिए। बांग्लादेश से सटीक बात नहीं सुनी, कह रहे जितने अवार्ड मिले हैं वो खरीद के लाया है मोदी। भाई साहब अवार्ड बाहर से जो मिले हैं, ऐसे लोग हैं। बंगाल पे पूछ लो तो उन्हें नहीं पता, यूपी कर लो तो उन्हें नहीं पता, बांग्लादेश पूछ लो तो उन्हें नहीं पता, दिल्ली में सरकार क्या कर रही है वो उन्हें नहीं पता, केंद्र सरकार क्या कर रही है ये इन्हें नहीं पता। इन्हें पता कुछ नहीं है, बस कैमरे पे आके ज्ञान देना है। सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है, इनकी हालत वो हो गई है। बस इनको सब हरा दिख रहा है, पेड़ नहीं है पत्तों के ऊपर, पत्ते हट चुके हैं पेड़ के ऊपर से, लेकिन इनको हरा हरा नजर आ रहा है। तिरंगा नहीं फहराया, तिरंगा देखिए यहाँ सेंट्रल पार्क में लहराया जा रहा है। जब कांग्रेस के कानून ऐसे पारित कर दिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संशोधन करके संविधान के अंदर धजिया उड़ा दी है, आपातकाल में सबको जेल डाल दिया। ये अंकल भी उस दिन जेल चले जाते हैं ना देशभक्तों के साथ में, तो आज सही स्थिति में चल रहे होते। फट्टे इनके बजे ही नहीं आपातकाल के अंदर, इंदिरा जी ने बचा लिया, क्योंकि जय इंदिरा चल रहा था उस समय।